नहीं, विपक्ष के क्या सवाल आ रहे हैं कि प्रशांत किशोर अपना जॉब के लिए बैठे हैं, अपनी नौकरी के लिए आमरण अनशन पे बैठे हैं। विपक्ष क्या सवाल करना चाहता है, हम तो विपक्ष को पूछना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी अपने बच्चे के नौकरी के लिए बैठे हैं कि अपना नौकरी मांग रहे हैं। उनको कहिए कि पहले बेनामी जो संपत्ति है ना, बिना नाम लेकर मत बोले। उनको कहिए कि जो बिना बेनामी संपत्ति है उसका पहले वो नाम ले। तेजस्वी यादव से पूछिए कि सबसे बड़ा मॉल किस पैसे से बन रहा था। वैनिटी बैन कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है। इस गांधी मैदान में चारों बगल घूम लीजिए तो एक शौचालय नहीं है। उनके बाबूजी से पूछिए कि जब बिहार के सत्ता में थे, आई निजाम जी से पूछिए कि जब आप सत्ता में हैं तो गांधी मैदान में एकागो शौचालय भी बनाए हैं क्या। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट। देखिए, बीपीएससी 17वीं के अभ्यर्थी लगातार री एग्जामिनेशन को लेकर गर्दनीबाग में आमरण अनशन पर थे और अब जो है री एग्जामिनेशन हो गया। जो बापू परीक्षा केंद्र में परीक्षा रद्द हुई थी और प्रशांत किशोर भी 4 दिनों से आमरण अनशन पर है। इस मुद्दा पे बात करने के लिए हमारे साथ जनसुराज के संस्थापक सदस्य विकास ज्योति हैं। कैसे देख रहे हैं, 4 दिनों से प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं, विपक्ष के कई सवाल आ रहे हैं। नहीं, विपक्ष के क्या सवाल आ रहे हैं कि प्रशांत किशोर अपना जॉब के लिए बैठे हैं, अपनी नौकरी के लिए आमरण अनशन पे बैठे हैं। विपक्ष क्या सवाल करना चाहता है, हम तो विपक्ष को पूछना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी अपने बच्चे के नौकरी के लिए बैठे हैं कि अपना नौकरी मांग रहे हैं। ये तो आप लोगों को सवाल करना चाहिए विपक्ष से कि प्रशांत किशोर आपके यहाँ अपनी नौकरी के लिए बैठे हैं या अपने बच्चों की नौकरी के लिए बैठे हैं। प्रशांत किशोर बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं। एक तरफ जहां अभ्यर्थियों के समर्थन में आमरण अनशन पर है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बिना नाम लिए कई तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं अभ्यर्थियों के नाम पर राजनीति कर रहे। अगर हम चाहते तो 5-6 लाख युवाओं को गांधी मैदान में भर देते, उसके बाद उनके नाम पर राजनीति कर लेते। लेकिन अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ हम काम किए हैं, राजनीति करने का काम नहीं। उनको कहिए कि पहले बेनामी जो संपत्ति है ना, बिना नाम लेकर मत बोले। उनको कहिए कि जो बिना बेनामी संपत्ति है उसका पहले वो नाम ले। ठीक है, वो बिना नाम लेकर के तंज करने वाली बात मत करे। वो बताएं कि बिहार का मॉल जो सबसे बड़ा बन रहा था वो किसके नाम से बन रहा था, उनको वो बोलिए। आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, कितना दिन और रहेगा? क्योंकि सत्ता पद से भी लगातार प्रतिक्रिया आ रहा है कि करोड़ों का जो है वैनिटी वैन को लेकर बैठे हुए हैं। ये कौन सा आमरण अनशन है? पूछिए ना कि जो आका जो नरेंद्र भाई मोदी जो चढ़ते हैं 8,000 करोड़ का विमान, उसके चक्का के जितना रेट होता है उतना में वैनिटी बैन बन जाता है। उस आका से पूछिए कि क्या होगा। तेजस्वी यादव से पूछिए कि सबसे बड़ा मॉल किस पैसे से बन रहा था। वैनिटी बैन कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है। इस गांधी मैदान में चारों बगल घूम लीजिए तो एक शौचालय नहीं है। ये उसके लिए लाया गया है कि यहाँ पर लोग अपना शौचालय का कार्यक्रम कर सके। ठीक है, री एग्जामिनेशन की मांगों को लेकर बैठे थे। री एग्जामिनेशन हो गया, परीक्षा बापू परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षा रद्द हुई थी, 22 सेंटरों पर परीक्षा भी हो गया है और आप री एग्जामिनेशन को लेकर बैठे हुए हैं। क्या लगता है सरकार या आयोग इस पर ध्यान देगी? क्योंकि 4 दिन आमरण अनशन के हो गए। वो री एग्जामिनेशन बापू सभागार को जो कराया गया है वो भी गहरी साजिश का हिस्सा है। सबसे ज्यादा मोटा माल उसी में लिया गया है। सबसे ज्यादा मोटा माल उसी में लिया गया है। और एक बात और बता देना चाहता हूं, अगर भविष्य में कभी रिजल्ट आएगा तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, वही बापू सभागार का सर्वाधिक रिजल्ट भी होगा। परीक्षा केंद्र को तो रद्द कर दिया गया है, 22 सेंटरों में विभाजित करके एग्जाम सेंटर बनाए गए, शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम भी हो गए। अच्छा, तो एक री एग्जाम ले सकते थे तो पूरे बिहार का री एग्जाम क्यों नहीं? सवाल तो ये भी उठता है ना। आयोग कह रही है कि सबूत दीजिए, अगर वैसा बात है तो हम पूरा बिहार में री एग्जामिनेशन करवाएंगे, लेकिन सबूत होनी चाहिए। सबूत किस चीज का मांगते हो? उस पर 76 को धारा दर्ज है। जो आपका बीपीएससी आयोग का अध्यक्ष है उस पर 76 धारा दर्ज है और उसके बावजूद भी नीतीश कुमार रिटायर्ड पर्सन को बनाए हुए है बीपीएससी आयोग का अध्यक्ष। उससे न पूछिए, तुमसे बड़ा सबूत कौन दे सकता है? तुम तो खुद चोर हो। तुम पर तो चोर का धारा अंकित है, तुम क्या बताओगे जी? उससे खुद पूछिए कि तुमको सबूत की क्या जरूरत है। तुम तो खुद चोर का तमका लेकर के घूम रहे हो। पप्पू यादव भी अभ्यर्थियों को समर्थन दिए, तेजस्वी यादव भी दिए, लेकिन एग्जाम खत्म होते हैं वो लोग इधर से उधर चल गए। अभ्यर्थियों को लेकर अब ट्वीट भी नहीं कर रहे हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर कड़कड़ाती हुई ठंड में बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ से इनको विपक्ष का और सत्ता पक्ष का भी सवाल का सामना करना पड़ रहा है। वैनिटी वैन को लेकर, आमरण अनशन को लेकर, अभ्यर्थियों के नाम पर हो रहे राजनीति को लेकर। उन लोगों को राजनीतिक खेती से मतलब है, उन लोगों को फोटो खिंचवाने से मतलब है। प्रशांत किशोर के फोटो खिंचवाने से मतलब नहीं। ठीक है, जिस दिन इन लोग फोटो खिंचवा रहा था ना,
उस दिन ये भारत के प्रधानमंत्री का रणनीतिकार था और भारत में प्रधानमंत्री को सत्ता पर बैठाने की रणनीति बना रहा था। ठीक है, तो इसलिए प्रशांत किशोर को ये सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है कि ये लोग क्या बोलेंगे। जिन पे तमाम तरह के आरोपित हैं, तमाम तरह के कांडों में इन लोग आरोपित हैं, वो बीपीएससी के एग्जाम पर क्या बोलेंगे और प्रशांत किशोर पर क्या टिप्पणी करेंगे, इनकी हैसियत ही क्या है। आमरण अनशन कब तक जारी रहेगी, क्योंकि ना तो आयोग सुनने को तैयार है ना तो सरकार सुन रही है। अनवरत जारी रहेगी और अगर सरकार नहीं सुनेगी तो ये अनशन और ये धरना सीएम हाउस तक पहुंचेगा। सीएम हाउस तक सीएम हाउस तक पहुंचेगा। ये वो गलतफहमी में ना रहे कि हम छोड़ दिया है और यहाँ पर पड़े रहे और नहीं प्रतिनिधि, तो ये सीएम हाउस तक भी पहुंचेगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई गई थी, सीएम हाउस आयोग जाने वाले थे और आप सीएम हाउस की बात कर रहे हैं, तो फिर से तो लाठी बरसाई जाएगी। लाठियां कम पड़ जाएगी। जिस तरह से आंदोलन अगर छिड़ा ना, तो लाठियां कम पड़ जाएगी और हो सकता है कि मुख्यमंत्री आवास छोड़ करके भागना पड़ेगा, ये स्थिति हो जाएगी। अब अभ्यर्थी का भी समर्थन मिल रहा है, कई शिक्षक भी जो है प्रशांत किशोर के समर्थन में आए हैं और प्रशासन का कार्रवाई की अगर बात कर लिया जाए तो शिक्षकों को लेकर शुरू से ही रहा है और ऐसे में फिर शिक्षक का समर्थन देखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है, आंदोलन जो है दूसरे और रुख करेगी? ये बिहार का बहुत भयंकर आंदोलन बनकर उभरेगा। कल से आप देखेंगे बिहार से तमाम गार्जियन, तमाम अभिभावक इसको अपना समर्थन दे रहे हैं, वो पटना पहुंचने का काम कर रहे हैं। ये पूरा गांधी मैदान में ये जन आंदोलन का रूप लेगा, जो बिहार का सबसे बड़ा, जेपी आंदोलन के बाद सबसे बड़ा आंदोलन बनेगा। कड़ाटी ठंड के बीच वैनिटी बैंड का बहुत ज्यादा लोगों के बीच में जो है खबरें चलाई जा रही है कि आमरण अनशन पर बैठे हैं, करोड़ों का वैन है, आमरण अनशन पर जब बैठे हैं तो इस लग्जरी वैन का क्या जरूरत पड़ा? उनके बाबूजी से पूछिए कि जब बिहार के सत्ता में थे, आई निजाम जी से पूछिए कि जब आप सत्ता में हैं तो गांधी मैदान में का शौचालय भी बनाए हैं क्या? अरे उसमें शौचालय भी बनाए हैं क्या? किस चीज का बात है, हैं? समझ में नहीं आता है। आप मुद्दा किस चीज का बना रहे हैं? आप आयोग से क्यों नहीं पूछते हैं? आयोग से क्यों नहीं पूछते हैं? क्यों नहीं री एग्जाम कराते हो? आयोग से पूछो। एग्जामिनेशन होगी, क्योंकि लगातार आप लोग बैठे हुए हैं, आयोग की तरफ से कुछ बोलने को नहीं मिल रहा है, ना तो सुनने को मिल रहा है, ना तो कुछ ट्वीट हो रहा है, ना तो बिहार सरकार इस पर सब ट्वीट करेगी, सब सुनेगी, बस सुनाने वाला चाहिए। ठीक है, प्रशांत का आंदोलन है, हड़बड़ाएं मत, सुनेंगे भी, सुनाएंगे भी और सत्ता से जाएंगे। संघर्ष कब तक जारी रहेगा? संघर्ष अनवरत जारी रहेगा जब तक छात्रों को न्याय मिल नहीं जाता है। सरकार भी सुनेगी और आयोग भी सुनेगी, बस सुनाने वाला चाहिए, ऐसा कहना था जनसुराज के संस्थापक सदस्य विकास ज्योति का। इन्होंने कहा जिस तरीके से लगातार अभ्यर्थियों को लेकर प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, री एग्जामिनेशन को लेकर, जब तक सरकार नहीं सुनती है तब तक ये आंदोलन जो है जारी रहेगा, आमरण अनशन जारी रहेगा। वैनिटी वैन को लेकर भी कहते हुए नजर आ रहे थे। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।